डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इससे जो पाकिस्तान की जो सियासत है, इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? अब तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ही कह देते हैं क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ये सारे जो पिछले चंद महीनों में होता रहा है। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने, वो जो बेंच था 3 रुकनी, उन्होंने फैसला जो दिया वो तो दिया, लेकिन उन्होंने एक जो चंद अल्फाज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए, 2-3 बार उनके इसमें समात के दौरान, और वो था अवामी मैंडेट। कि अवामी मैंडेट किसके पास है और क्या अवामी मैंडेट इस तरह से, अतर मिल्लत साहब की भी यही राय थी। और इसमें अब हुआ ये है कि एक तो ये है कि इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये टूट रहा है, बिखर रहा है, बिखर चुका है निज़ाम जो भी था। ये गैर फितरी सा एक निज़ाम था और इसको 2/3 अक्सरियत भी जो है वो अब नहीं है इनके पास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी उनके चंद मरकज़ी कायदीन से मेरी बात हुई, वो भी अभी हुकूमत इस अरेंजमेंट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। वो जो खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, तो कुछ उनके अंदर उनके जो अहम रहनुमा हैं वो ये जो कुछ हुआ है आज, तो वो उसके बाद इसका हिस्सा बनने को भी फौरी तौर पे तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि देखें, तारीख में मिली है 3 जून, और 3 जून के बाद एक लार्जर बेंच बनेगा, वो लंबा चौड़ा, ये लंबा एक लंबी, आप समझ लें कि वो अच्छा, वो उनके पास भी नहीं है अभी वो सीटें जो हैं, वो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो भी उनके पास नहीं है, वो उनके पास से चली गई हैं, तो वो रुक गया है अभी मामला। उसका फैसला होगा और वो एक उसमें एक लार्जर बेंच बनेगा, ये बनेगा, वो सारा तो लंबा चला गया मामला। एक तो ये हुआ है, तो 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर इन्होंने करनी थी एक्सटेंशन के हवाले से, जो कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों इन्होंने बात की थी इस मरले पे। ये जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर कानून है, इन्होंने भी और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा बार बार कि हम तो जी सोच रहे हैं और एक्सटेंशन होगी और ये होगा, और फिर तो ये फायज़ साहब के सामने भी जो आज रिपोर्ट गई है फैज़ाबाद धरने की, तो वो भी बड़े उस पर अपसेट थे, क्योंकि वो रिपोर्ट भी बड़ी अजीब सी थी। उसमें यानी इस मुल्क में रिपोर्ट बनती है, कमीशन बनते हैं, उसके बाद वो तय नहीं होता कि कौन जिम्मेदार है। यानी आज की जो रिपोर्ट थी, वो एक बचपन में वो एक इश्तिहार आता था, वो प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है, तो वो उस किस्म की कमीशन की रिपोर्ट थी। उसमें तो फाइज साहब ने कहा कि भाई इसमें जिम्मेदार कौन है, इसका किसने बनाई, ये क्या हुआ, तो वो फिर पता नहीं क्या उसका आदमी, क्या उसका डिसीजन हुआ, क्या मामला हुआ। तो ये अब जो है ये इस अरेंजमेंट जो है उसके जो उसके लिए मसाइल हैं। एक तो मसला, एक तो ये देखें, ये तो अदालत के अंदर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरा ख्याल है कोई फेवर दी गई हो। ये तो था ही गलत, एक चीज़ ही गलत हुई थी कि जी मखसूस नशिस्तें उठा के उधर से उधर दे दी, फिर वो उधर से उधर, तो अजीब सा ही मामला था। लेकिन आगे जो मामलात हैं, 2 मामलात ऐसे हैं जो फौरी तौर पे जो हमारे ये जो अरेंजमेंट है उसको, औज़ार शहबाज शरीफ उसको देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनको ज़रा थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये फिर वो बच्चों का ड्रामा, वो जो टोपी नहीं होती, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो जो म्यूज़िकल चेयर, वो भाई ये गंदम का मसला किसके सर पे रखना है, टोपी किसके सर पे रखनी है। वो आज नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ था, वो नवाज शरीफ साहब इस पर बोलेंगे, ये मैं बताऊँ आपको। ये मुझे पता नहीं क्यों इस बात का पे एहसास है कि नवाज शरीफ साहब कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे। उनकी हुकूमत है, और ना ये निगरान हुकूमत के वक्त में वो थे मुल्क में, यानी फैसला साजी में, ना उससे पहले वो मौजूद थे, ना उसके बाद वो फैसला साजी में थे। तो ये सारी टोपी उनके, ये पंजाब के अंदर किसान जो हैं, ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर बोलेंगे, और बोलना चाहिए उन्हें। मतलब वो कवर अप क्यों करें? नवाज शरीफ साहब का तो इस पर कई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा, अब सारा दिन ये खबरें चलती रहेंगी जी वो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, और वो कमेटी का इजलास हुआ, फिर वो इधर आ गए
शहबाज शरीफ साहब मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो शायद रात तक बनेगी, कल बनेगी। वो कमेटी में जो बैठे हैं लोग वो भी डरे हुए हैं किसका नाम हम लें किसका ना लें क्या है। लेकिन ये मसला इतना बड़ा है गंदम का कि इसने आना तो है ना सामने। उन हालात में जब आप बाहर के मुल्कों से आपकी मईशत की जगह पे खड़ी है, आप कह रहे हैं टैक्स लगेंगे और ये होगा और जनाब बिजली के बिलों पे और गैस के बिलों पे, और लोगों की एलसियाँ नहीं खुल रही हैं और परेशान लोग, ताजिर बरादरी कभी इधर जा रही है कभी उधर घूम रहे हैं उधर जा रहे हैं, और आप उनसे जनाब यहाँ $1.5 अरब की एलसी खुल के और गंदम आ गई। और वो अब देखें, मैं तो इसको, अब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमने जो रोटियां खाई हैं उसमें क्या गंदम में कीड़े थे। मतलब गंदम में कीड़े पड़े हुए हैं और वो कीड़े पड़े हुए गंदम बिक गई है, बिकेगी या क्या है खुदा जाने मामला। तो ये जो है ये अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। फिर उसके बाद एक और मामला कहीं सर पे खड़ा है, वो ये 45 और 47 फॉर्म्स का है। अभी ट्रिब्यूनल बैठे हैं ना, तो वो 45 और 47 फॉर्म्स भी कहीं खुलने हैं सामने। और वो जो है वो देखें, वो मेरी बात हुई इन दोनों शख्सियात में से एक शख्सियत से ऑफ द रिकॉर्ड, यानी जो हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल्लाह काकड़ साहब में से एक शख्सियत से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। एक तो टीवी पे बात कर रहे हैं ना, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। ये वाकया जो है ये बिल्कुल बड़ा संगीन मामला, ये बड़ा यानी प्रॉपर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं निकालूँ, ये धमकी लगाई बाकायदा उन्होंने 47 फॉर्म ये वो। क्योंकि मसला ये है कि वो उनके सर पे डाल रहे हैं, वो उनके सर पे डाल रहे हैं, वो उनके सर पे डाल रहे हैं वो सारे। और नदीम अब्दुल कह रहे हैं कि क्राइम पार्टनर इन क्राइम में, ऐसा सख्त लफ्ज़ चंद साहब ने इस्तेमाल किया 2 रोज़ पहले प्रोग्राम में। तो ये किसी ना किसी के सर पे तो जाएगा ना मामला, कैसे हुआ गंदम क्या हुआ। अब चीनी मंगाने की बातें भी हो रही हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर या नवाज शरीफ साहब को बढ़ के मामला को संभालना चाहिए कि ये भाई उनकी हुकूमत है और उनकी हुकूमत मरकज़ में भी है और सूबे में भी है। तो ये क्या हुआ क्या है आखिरकार। एक तो वो वज़ीर आज़म नहीं बने, ये फजूल बात है बिल्कुल। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि वो नहीं चाहते होंगे कि मैं वज़ीर आज़म ना बनूँ और वो मुल्क में आके बैठ जाएंगे इस तरह ही। नहीं, क्या हुआ उनके साथ, क्या मामला आखिर में हुए, ये नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा उनको। ये जो है ना मुस्लिम लीग की सदारत ले ली और वो सेक्रेटरी जनरल, वो भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इस वो ज़िंदगी में जितनी सियासत उन्होंने देखी है उसमें क्या उनका सेक्रेटरी जनरल बनना इंपॉर्टेंट है इस वक्त। देखिए ना साद रफ़ीक साहब का जो कद काट है सियासी वो तो इससे बुलंद है। अब ये कि वो कर दिया गया, वो यूँ नहीं है ऐसे नहीं है, ये नहीं, इश्यूज़ कुछ और हैं, वो गहरे इश्यूज़ हैं, वो बड़े इश्यूज़ हैं मुल्क के और सियासत में भी, और तलखी है इस वक्त। तो ये इनको बताना चाहिए कि भाई क्या हुआ है, ये पैसा किसने खाया है, या ये कि पैसा ही नहीं खाया। वो जो रिपोर्ट आई है आज, ये जो फाइसे साहब के सामने रिपोर्ट आई है, प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है, ये रिपोर्ट थी ना एक, तो ऐसी रिपोर्ट ही ना आ जाए ना कहीं ये। तो अच्छा ऐसी आ नहीं सकती क्योंकि ये मीडिया में इतना ज़्यादा और अवाम में और किसानों में, और आज अचकज़ई साहब और PTI वो तो ज़ाहिर निकलेंगे और उससे हटके भी लोग बेजार। ये आप देखें ना पीपल्स पार्टी बोल रही है इस पर मुस्लिम लीग नून के लोग बेजार हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हो गया भाई। तो ये अब इन बहरानों से ये अरेंजमेंट कैसे निकलता है, अपने आप को कैसे निकालता है ये अरेंजमेंट, ये देखना है। मुझे तो ये निज़ाम जाता हुआ, जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो मैं तो ज़्यादा इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता। मेरी तो एक स्टेटिक पॉलिसी है कि ये नहीं चल रहा सेटअप। अब आ जाएं जी आप कि इस सेटअप के साथ लिंक्ड हैं बड़े वाकयात और एक बहुत बड़ी जंग, और अचानक दुनिया जाके उसके दाने पे खड़ी हो गई है। अचानक ये 24-48 घंटे जो हम दुआ करते रहे इस प्रोग्राम में भी और बात भी करते रहे कि ये मामला सुधर जाएं, वो अचानक पिछले 24-48-72 घंटों में पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दाने पे खड़ी हो गई। और वो हुआ ही है कि मुकम्मल तौर पे हमास ने कह दिया कि हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, यानी तातुल का शिकार नहीं कर रहे बल्कि मुज़ाकरात को फ़िलहाल हम ख़त्म कर रहे हैं। और वो काहिरा से चले गए, और काहिरा से चले गए। और उसके बाद ये हुआ कि जो इसराइल की फ़ौज है उन्होंने रफ़ा यानी जनूबी गज़ा का इलाका,
अब जो जनूबी गज़ा का इलाका है वहाँ पे अल सलाम, अल जनीहा, ये तबत ज़ेहरा, ये इन इलाकों पे उसने शदीद बमबारी की और सारे जो वहाँ पे फ़लस्तीनी हैं, तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी जो मौजूद हैं बेचारे जो यहाँ पे रह गए, उनको कहा है कि ये अलमवासी के इलाके में छोटी सी जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ना पिंक कलर की, गज़ा के सारे लोग उस पट्टी में पहुँच जाएं। हम हर जगह पे हमले शुरू करने लगे हैं, उस पट्टी पे सिर्फ हमला नहीं करेंगे। हालांकि वो जो पट्टी है वो इतनी छोटी सी, बहुत छोटा सा इलाका है, वो आप देखें नक्शे में जो नज़र आ रहा है, अगर 1 लाख बंदा वहाँ चला जाए। और ये वो इलाका है जहाँ पे एनजीओज को, डॉक्टर्स को यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स में मारा गया, तो उनको कहा तो वो अब इस वक्त तमाम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और रफ़ा पे हमला शुरू हो गया। रफ़ा पे इसराइल ने हमला शुरू कर दिया। अब हुआ ये है कि कल वहाँ पे पहुँचे हुए थे हमास के लोग, और वहाँ पहुँचे हुए थे CIA के डायरेक्टर, और वहाँ पहुँचे हुए थे जो विलियम बर्न्स पहुँचे हुए थे, और इस दौरान वो मामला तय भी हो गया था कि जी पहले मतलब है कि 3 फेजेस होंगे और पहले मरहले में ऐसे होगा, दूसरे मरहले में ऐसे होगा, तकरीबन बात तय भी हो गई थी। इसराइल जो है आखिरी मिनट पे उसने ऐलान किया, बड़ी जज्बाती तकरीर की आके नेतन्याहू ने टीवी पे, और उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत इसको नहीं मानते और हम रफ़ा पे हमला करने जा रहे हैं, और उन्होंने रफ़ा पे अटैक कर दिया। अच्छा, रफ़ा जो है ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये जो है ये मिस्र के लिए रफ़ा जो है एक रेड लाइन है। ये जो लोग हैं इनमें 6 लाख बच्चे हैं। ये जो लोग इस वक्त रफ़ा पे हमले के नतीजे में ऐसे ये बड़े खुश हो रहे थे कि मौका मिल जाएगा, इनको बताया मतलब ये बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया है कि वो अचानक जो है इन्होंने रफ़ा पे 6 लाख बच्चे, 10 लाख में से 6 लाख बच्चे हैं। 6 लाख बच्चे जो हैं जिनको कहा जा रहा था कि जंगबंदी हो जाएगी और अब लोग आने वाले हैं और एक आध दिन, जैसे होता है ना माँ बाप बहन भाई दिला रहे होते हैं एक दूसरे को कि ख़त्म हो गए मुश्किल के दिन, ये हो गई। अब जनाब अचानक वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई और उसमें बेशुमार लोगों के शहीद होने की खबर है, और ये रफ़ा पे हुआ है। उनको टाइम भी नहीं दिया, ये पम्फलेट्स बांटे हैं इन्होंने सुबह, पम्फलेट्स अरबी में पम्फलेट्स गिराए हैं वहाँ पे, और उसमें उनको कहा है कि ये अलमसावी के इलाके में आप चले जाएं, हम यहाँ पे हमला शुरू करने वाले हैं। वो पम्फलेट्स, अरबी के पम्फलेट्स लोगों ने उठाए हैं, उस पर लिखा हुआ था कि इधर जाएं, इधर भागें। वो उधर भागना उन्होंने शुरू किया तो रास्ते में अटैक हो गए और बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो गए।